हेलो नमस्कार प्रणाम जैसे दोस्त, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल स्वस्थ और जबरदस्त होंगे। अपना और अपनों का ध्यान रखते हुए तैयारी कर रहे होंगे। दोस्त मैं निशांत एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करने हेतु आ चुका हूँ आपके प्लेटफॉर्म संभव एजुकेशन क्लासेस पर। साथियों, प्यारे भाई बहनों, हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के फेज 3 के लिए टॉप करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं। आज हमने कुछ ऐसे करंट अफेयर्स लिए जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अभी हाल ही में जो एग्जाम्स हुए हैं, कुछ यूपी में एग्जाम्स हुए हैं, उनमें हाल ही में जो पूछे गए करंट अफेयर उनको हमने लिया हुआ है आपका एक कंप्लीट, ताकि कहीं से अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट करे करंट अफेयर में भी तो आपका गलत ना हो। भाइयों दोस्त, शुरू करते सेशन शुरू करने से पहले एक मात्र निवेदन आपसे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, तब जब वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो अच्छी लगने लगे। ठीक है, चलिए बिना देरी के सेशन को शुरू करते हैं। लेते हैं अपना पहला प्रश्न। क्या दोस्त, पहला प्रश्न निम्नलिखित पुस्तकों को एवं उनके लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है। एक प्रश्न आपसे ऐसा पूछा जाना है। ठीक है, ऑप्शन ए है 4 स्टार्स ऑफ फेस्टिन, मनोज मुकुंद नरवणे। हवाई भारत मैटर्स, ये एस जयशंकर। फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, डॉक्टर मनसुख मांडविया। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बताइए इसमें से कौन सुमेलित है और कौन सुमेलित नहीं है। तो अगर जो सुमेलित है उसकी बात करिए आप, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, अगर यहाँ पे सही पुस्तकों लेखकों की बात होगी ना दोस्त, तो आपको उपयुक्त सभी मारना होगा। क्यों? क्योंकि 4 स्टार्स ऑफ फेस्टिनी जो है ये मनोज मुकुंद नरवणे की है, बिल्कुल बात सही है। और हवाई भारत मैटर्स ये एस जयशंकर की है। और फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर ये मनसुख मांडविया की है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। जुलाई 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। ये बढ़िया प्रश्न है, बताइए, हो सकता है आपसे एग्जाम में मिल जाए, है ना। तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहिए। फ्रांस करेगा, भारत करेगा, जर्मनी करेगा या रसिया करेगा। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए दोस्त, अगर हम इसकी बात करें ना, तो आपको, अगर हम रूस की बात करें तो रूस का एक शहर, ये तो इसका रूस का एक शहर कजान। कजान में तो भाई ब्रिक्स की 19वीं शिखर बैठक हुई। ब्रिक्स की, किसकी? ब्रिक्स की, ब्रिक्स ब्रिक्स की 19वीं बैठक जो थी कजान में होगी। तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, है ना। जर्मनी में उस टाइप की बैठक होनी नहीं है, फ्रांस में होनी नहीं है। ठीक है दोस्त, तो अभी जो हाल ही में होनी है ये होनी भारत में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, क्या मित्र हाल ही में गैब्रियल अटल को किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। पिछला पेपर उठा के देख लीजिए, एक प्रश्न आपसे देश के प्रधानमंत्री से पक्का पूछा गया है, देश से संबंधित, जैसे जो सबसे ज्यादा चर्चा में। हालांकि आप निश्चित रहिए, आपको ऐसे सारे प्रश्न करवा दिए जाएंगे जो इस प्रकार से पूछे जाएंगे। ठीक है, देश, राजधानी, मुद्रा, सब कुछ करवा देंगे भाई। चलिए, इसमें हाल में गैब्रियल अटल को किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। फ्रांस के, स्पेन के, जर्मनी के या इटली के। एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं दोस्त। देखिए, अगर हम फ्रांस की बात करें तो आपको पता, सबसे पहले एक चीज ये जानिए, अगर हम आपसे फ्रांस की राजधानी पूछें, फ्रांस की राजधानी, उसके बाद फ्रांस की मुद्रा। ठीक, फ्रांस की राजधानी क्या दोस्त? तो फ्रांस की राजधानी जो है वो पेरिस है। क्या है? पेरिस है। ठीक है, और मुद्रा आपकी यूरो है, ये भी आपको पता है। और फ्रांस में जैसे हम बात करें कि भाई कौन जो है राष्ट्रपति, तो आपको पता है मैनुअल मैक्रों अभी आए थे। ठीक है, हम अगर स्पेन की बात कर ले दोस्त, तो स्पेन की राजधानी क्या है? पहले अगर आपसे पूछे राजधानी, तो स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड है। क्या दोस्त? मैड्रिड है। और मुद्रा की अगर बात करें दोस्त, तो ये भी आपकी क्या है? यूरो है। मामला क्लियर है। अगर हम यहीं पे जर्मनी की बात करें दोस्त, जर्मनी के चांसलर हो सकता है आपसे पूछा जाए, क्यों? क्योंकि वो चर्चा में रहे हैं, ओलाफ स्कोल। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें चांसलर की, ओलाफ स्कोल, ये यहाँ के चांसलर हैं। ठीक है दोस्त, अब यहीं पे अगर हम आपसे कहें भाई राजधानी क्या है, और यहीं आपसे पूछें कि मुद्रा क्या है, हो सकता, देखिए ऐसा है, मैं प्रिपेयर ऐसे कर रहा हूं ताकि आपको फिर दिक्कत ना हो बाद में, है ना। तो भैया बताइए जर्मनी के राजधानी क्या है। तो जर्मनी की राजधानी क्या? बर्लिन है। क्या है दोस्त? बर्लिन है। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन है। और मुद्रा कौन सी दोस्त? मुद्रा आपकी यूरो है। हम ये इटली की बात कर लेते हैं। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है दोस्त? अगर हम प्रधानमंत्री की बात कर लें, जॉर्जिया मेलोनी है। कौन है दोस्त? जॉर्जिया मेलोनी, जॉर्जिया मेलोनी है। ठीक है, और यहाँ की मुद्रा
और यहाँ की राजधानी, ये दो इंपॉर्टेंट है। तो इटली की राजधानी क्या है दोस्त? इटली की राजधानी रोम। क्या है? इटली की राजधानी रोम है। और जो मुद्रा है, क्या यहाँ पे अगर राजधानी की बात करें तो रोम है, और जो मुद्रा की बात करें दोस्त तो यहाँ की मुद्रा भी क्या है? यूरो है। मामला क्लियर है? तो ये सारे प्रश्न आपसे पूछे गए, हमने सारे डिस्कस किए। अब यहाँ में कौन ऑप्शन एक बच रहा है भैया? देखिए अभी क्या है, हम डिस्कस किए थे भाई फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है। तो फ्रांस के राष्ट्रपति तो इमैनुअल मैक्रों हैं, अभी जो आए हुए थे। आपसे चूंकि फ्रांस इस चर्चा में है तो हो सकता है आपसे प्रधानमंत्री पूछ दे कि भाई यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है ना। अब स्पेन चर्चा का विषय आज थोड़ा सा सेंटर में रहा है, तो स्पेन का अगर आपसे प्रधानमंत्री पूछ देगा तो स्पेन के जो प्रधानमंत्री हैं वो है पेड्री सांचेज। पेट्री सांचेज है। कौन है दोस्त? पेट्री सांचेज है। ठीक है, सांचेज, सांचेज यहाँ की ये क्या है? प्रधानमंत्री हैं। अगर आपसे ये पूछे कि भाई गैब्रियल अटल किस कहाँ के हैं, तो ये आपके फ्रांस के हैं। ऑप्शन ए याद रखिएगा। इमैनुअल मैक्रों हमारे यहाँ पे जो है गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए थे, इसलिए ये थोड़ा सा बढ़िया प्रश्न हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते दोस्त। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री जेम्स मारेप ने दंगों और लूटपाट में 16 लोगों को मारे जाने के बाद आपातकाल की घोषणा की? ऑप्शन ए माली, ऑप्शन सी ब्रुनोई, ऑप्शन बी पपुआ न्यू गिनी, ऑप्शन डी मलेशिया। बताइए दोस्त, ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है, झारखंड में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसका वजह जवाब दीजिए कि भाई इसका क्या जवाब होगा आपका। हाँ, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं तो आपको इसके लिए क्या रहना पड़ेगा? प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये बताइए माली की राजधानी क्या है, तो भाई माली की राजधानी बमाबो है। क्या है? बमाओ, बमाओ। ठीक है, ये यहाँ की राजधानी है। अगर आपसे ब्रुनोई की पूछे कोई, तो ब्रुनोई की राजधानी बंदर सेरी बागवान है। क्या है? बंदर सेरी, बंदर सेरी बागवान, ये आपके ब्रुनोई की राजधानी है। अगर आपसे मलेशिया की राजधानी पूछा जाए तो ये चर्चा का विषय रहती है कुआलालंपुर। क्या? कुआला लामपुर, ये चर्चा में रहती है, बार बार पूछा भी जाता है। पपुआ न्यू गिनी की अगर बात करें दोस्त तो पोर्ट मैरेस्वी। क्या? पोर्ट मैरेस्वी, ये यहाँ की राजधानी है। ठीक है, पोर्ट मैरेस्वी। अब यहाँ की अगर आपसे जैसे पूछा क्या है कहाँ पर ये लागू हुआ है, तो ये अभी हाल ही में जो चर्चा का विषय रहा है वो रहा है आपका ब्रुनोई। ब्रुनोई में जो है ये अभी आपातकाल घोषणा की गई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। छठा नंबर, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये सत्य पूछा दोस्त। इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से सबसे स्वच्छ शहर के खिताब दिए गए हैं। महाराष्ट्र में ने सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार जीता है। वाराणसी को सबसे स्वच्छ गंगा शहर के रूप में मान्यता दी गई है। और मुहू छावनी को देश की सबसे स्वच्छ छावनी घोषित किया गया है। और ऑप्शन ई उपयुक्त सभी। बताइए, यहां से अभी प्रश्न आपको मिल गया ना दोस्त, तो इस प्रश्न से आपके 4-5 प्रश्न तैयार हो गए। तो इसीलिए हम ऐसे प्रश्नों को ज्यादा प्रिफर करते हैं जहां से आपकी ज्यादा तैयारी हो सके। तो बताइए, ये तो बात तय है कि इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है, ये बात तो बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र ने सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार जीता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। वाराणसी को सबसे स्वच्छ गंगा शहर के रूप में मान्यता दी गई है, ये भी बात बिल्कुल सही है। और मुहू छावनी को देश की सबसे स्वच्छ छावनी घोषित किया गया, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही, इसमें ऑप्शन ई आपका उपयुक्त सभी बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर क्या भैया? भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की किस देश की यात्रा के दौरान अगले 10 वर्षों के लिए लगभग 10,000 मेगावाट जल विद्युत आयात करने के लिए बिजली समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? बताइए, भूटान के साथ, रसिया के साथ, नेपाल के साथ या जापान के साथ? बताइए दोस्त, ये आपसे ऐसा प्रश्न है जो आपसे हो सकता है पूछा जाए। क्यों? क्योंकि ये जो है थोड़ा सा चर्चा का विषय रहा है। तो हमारा भूटान और रसिया से तो कोई इस प्रकार समझौता हुआ नहीं है, बचते हैं आपके नेपाल और ये। तो जापान से जो हुआ है दोस्त, ये सेमी कंडक्टर को लेकर हुआ। जापान याद रखिए, उसके बाद आपका सेमी कंडक्टर याद रखिए। क्या? सेमी कंडक्टर याद रखिए, सेमी कंडक्टर। अगर आप जापान याद रख रहे हैं सेमी कंडक्टर तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो सेमी कंडक्टर परिस्थिति तंत्र के विक्रय के लिए जो है ये जापान से किया गया है। और 10,000 मेगावाट के लिए जो है दोस्त नेपाल से किया गया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 7वां प्रश्न, भारत के पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स, द बीच गेम्स
2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, पूछा गया है। इसका आयोजन दीव में ब्लू फ्लैग प्रमाणित घोघला बीच पर किया गया। बीच गेम्स 2024 से मध्य प्रदेश समग्र चैंपियन बना। ऑप्शन इसमें देखिए केवल एक और दो, दोनों, केवल दो, इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए मेरे दोस्त, इसका सही जवाब क्या है? देखिए, मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स, द बीच गेम्स 2024 के समय कौन सा कथन सही है? तो इसका आयोजन दीव में ब्लू फ्लैग प्रमाणित घोघला बीच पर किया गया, बिल्कुल बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीच गेम्स 2024 मध्य प्रदेश समक्ष चैंपियन बना, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो दोनों बात सही है दोस्त, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 8वां नंबर, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है जो 21.8 किलोमीटर की दूरी तय करता है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के संबंध में ये देखिए चर्चा का विषय रहा, हो सकता है पूछ ले। इस पुल का नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल बिहारी वाजपेयी सेवा अटल सेतु रखा गया है। ठीक है, यह दक्षिण मुंबई को नवी मुंबई, सिवड़ी और नहा सेवा के बीच जो है जोड़ता है उपयुक्त सभी। इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया है और करीब कई घंटे की यात्रा जो है इससे जो है आदमी कम कर सकता है। जैसे पहले जहां 7-8 घंटा लगता था, वहां पर जो है इसको ऐसे ही कर सकते हैं। तो यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है, बिल्कुल बात सही है। ठीक है, और अगर यहाँ पे बात कर लें दोस्त, यहाँ पे आगे बात कर लें कि भाई यहाँ पर जैसे किसके नाम पर रखा गया, तो भाई पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया, यही बात बिल्कुल सही है। और यहाँ पर ये जो आपका तीसरा है दक्षिण मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ रहा है, यही बात बिल्कुल सही दोस्त, उपयुक्त सभी इसमें सही हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। मतलब यहाँ से अगर आपसे प्रश्न 3-4 प्रकार जो बन सकते हैं, वो इसीलिए हमने पूरा ऑप्शन बना दिया है और ऐसे प्रश्न आप सभी के बीच में हम लेकर के आए हुए हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जापान और सिंगापुर पिछले 5 वर्षों से इस सूची में शीर्ष पर बने हुए हैं। इस सूचकांक में भारत को 80वां स्थान प्राप्त है। तो बताइए, ऑप्शन केवल एक, ऑप्शन सी केवल एक और दो, दोनों, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्त, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, हो सकता है आपसे इंडेक्स पूछेगा, तो ये महत्वपूर्ण है जो इसमें पूछेगा। आपसे पूछ सकता है कि भाई इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। ठीक है, ये इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जारी करती है। इसमें जो आपका अभी बताया गया कि भाई जापान और सिंगापुर पिछले 5 वर्षों से सूची में शीर्ष बने हुए, बिल्कुल बात सही है। और अगर आपसे ये पूछा जाए भाई 80वें स्थान भारत है, बिल्कुल ये भी बात सही है। ठीक है, तो मतलब इसमें एक और दो, दोनों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते दोस्त। 10, एक्सरसाइज सी ड्रैगन 24 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन अमेरिका द्वारा प्रशांत महासागर में स्थित गुआम द्वीप पर किया गया है। ऑप्शन बी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान और भारत की नौसेना ने इसमें हिस्सा लिया। ऑप्शन थर्ड है, भारतीय नौसेना के समुद्री निगरानी विमान P8I ने इसमें भाग लिया। केवल एक, दो और तीन, केवल दो, एक और तीन। बताइए, देखिए एक्सरसाइज सी ड्रैगन जाहिर सी बात है प्रशांत महासागर में आयोजित किया गया है, गुआम द्वीप पर किया गया है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान और भारत की नौसेना इसमें भाग ली है, ये भी बात बिल्कुल सही है। मतलब पहला भी सही है, ये भी सही है। ठीक, दूसरा भी सही है। भारतीय नौसेना समुद्री निगरानी विमान P8I ने इसमें भाग लिया, यही बात बिल्कुल सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए दोस्त। तो अगर आपको देखिए, अगर वीडियो आपको अच्छी लग भी रही है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, ये आप सभी का प्यार ऐसे ही मिलता रहेगा तो थोड़ा सा हम लोग और अच्छा, मतलब करंट अफेयर की क्लास बनाने में जो टाइम लगता है वो हमको लगता है अरे ठीक है सफल हो गया है ना। चलिए आगे बढ़ते दोस्त। 11 नंबर क्या है? भारतीय नौसेना प्रमुख द्वारा दृष्टि 10 मानव रहित हवाई वाहन UAV का अनावरण किया गया है। इसके संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? क्या असत्य पूछा? मानव रहित हवाई वाहन UAV के निर्माण स्वदेशी रूप से किया गया है। अडानी डिफेंस और एयरोस्पेस ने इसे विकसित किया है। दृष्टि 10 स्टाइलाइन ड्रोन में 450 किलोग्राम तक के पेलोड रख कहीं पर भी डिलीवरी किया जा सकता है। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, है ना। तो भैया देखो, है कि मानव रहित जो विमान हवाई विमान बनाया गया है या स्वदेशी रूप में निर्मित, से बिल्कुल बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये अडानी डिफेंस एयरोस्पेस विकसित कर रहे हैं, भी बात बिल्कुल सही है।
और ऑप्शन सी है दृष्टि 10 स्टार लाइन ड्रोन में 450 किलोग्राम तक का पेलोड रख कहीं पर भी डिलीवरी किया सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका जब तीनों बात सही है और इसमें ऑप्शन देखिए उपयुक्त सभी और इनमें से एक से अधिक या कोई नहीं, ये जब दिया है तो ये भी आपको ध्यान से चौथा ऑप्शन पढ़ना है, इसमें दिया इनमें से कोई नहीं, तो भैया इन चारों ऑप्शन में कौन सा गलत है, इनमें से कोई नहीं गलत है, ये तीनों ये सारे के सारे ऑप्शन क्या सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। हाल ही में हुई नियुक्ति में कौन सुमेलित है? अनीश दयाल सिंह सीआरपीएफ के महानिदेशक, अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, अरिदमन बागची संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व, उपयुक्त सभी। बताइए दोस्त इसमें सही सुमेलित कौन सा है? जाहिर सी बात है अनीश दयाल सिंह तो सीआरपीएफ के महानिदेशक बने ही हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये और ये है ना। तो अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने, एनके सिंह 15वें के थे, ठीक है। अगर आपसे बात करें भाई अरिदमन बागची संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व जो है ये कर रहे हैं, तो ये तीनों बात तो सही है, तो इसका मतलब हो गया कि ऑप्शन डी क्या है दोस्त, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर, हाल ही में भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? सऊदी अरब, ओमान, यूएई, कतर। क्या पूछा दोस्त? डेजर्ट साइक्लोन। एक चीज बताऊं आपको, कभी भी अगर आप कहीं एग्जाम दे रहे हैं और उसमें डेजर्ट संबंधित क्वेश्चन आ जाता है, क्या डेजर्ट से संबंधित क्वेश्चन आ जाता है, तो एक बार उसको ठहरिएगा और डेजर्ट अगर है तो उसको जो थोड़ा सा ओमान तरफ बढ़ चलिएगा, है ना। वैसे तो कंफ्यूजन ये रहता है कि भाई अगर आपसे पूछ रहा है कि डेजर्ट साइक्लोन किसके बीच है, तो डेजर्ट जैसे उसमें सऊदी अरब हो सकता है, ओमान हो सकता है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए। तो देखिए ओमान से तो इस टाइप कोई होता नहीं हम लोगों का, है ना। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भाई यूएई से, तो आपको पता यूएई से हमारा डेजर्ट साइक्लोन ही होता है, ठीक है, डेजर्ट साइक्लोन ही यूएई से होता है। एक और सैन्य अभ्यास होता है, कौन सा? डेजर्ट नाइट। क्या? डेजर्ट नाइट, डेजर्ट नाइट, ठीक है, डेजर्ट नाइट, ये भी एक सैन्य अभ्यास है और ये संयुक्त सेनाओं द्वारा था। कौन से? भारत, फ्रांस और यूएई। क्या? भारत प्लस फ्रांस प्लस यूएई, ये तीनों के संयुक्त प्रयास से ये डेजर्ट नाइट होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब अगर आपको बात करें सऊदी अरब से, तो भैया सऊदी अरब से अल मोहम्मद अल हिंदी। क्या? अल मोहम्मद अल हिंदी, अल मोहम्मद अल हिंदी, ये होता है कहां से? ये होता है भैया सऊदी अरब से। कौन सा अभ्यास है? तो ये नौसेना का अभ्यास है, ठीक है। और सदा तंसीक, क्या? सदा तंसीक, ये भी याद रख लीजिए आप, सदा तंसीक। अगर आपसे पूछे सदा तंसीक इस टाइप का दिख गया, सदा तंसीक अभ्यास, तो भैया ये तो भी हमने कहा किसे, ये तो नौसेना होता है, किससे? नौसेना से। और ये होता है थल सेना से। क्या होता है दोस्त? थल सेना से होता है, ठीक है। अब आपसे ये दोनों कहां? सऊदी अरब से हो गए। तो ये सऊदी अरब से अगर आप पूछे तो भाई अल मोहम्मद अल हिंदी जो सऊदी अरब से होता है और सदा तंसीक अभ्यास जो है ये भी सऊदी अरब से होता है। अगर आपसे पूछे अल मोहम्मद अल हिंदी कैसा होता है? नौसेना होता है, और सदा तंसीक जो है ये थल सेना का अभ्यास है ना। अब आपसे ये जगह तो पूछेगा नहीं, अगर पूछ ही लिया तो आप बताइए कि जो थल सेना वाला होता है वो होता है बीकानेर राजस्थान में। तो फिलहाल इसका सही जवाब आपका यूएई हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? पूछा, सत्य है ना। वर्ष 2024 में ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन का आयोजन रूस में किया जाएगा। बिल्कुल हमने अभी डिस्कस ही किया है, रूस के कजान में आयोजित करना है। और अभी जो अभी आपका 2023 में संपन्न हुआ है वो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में संपन्न हुआ है, ये भी बात आपको पता ही है। 1 जनवरी 2024 से मिस्र, यूथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिक्स के 5 नए देश इसमें जुड़ रहे हैं। ये आपको पता ही है कि आप जो है जैसे अभी जो ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था, BRICS, आपको पता है इसमें 9 देश थे, सॉरी 5 देश थे, ठीक है। 2009 में इसका जो है गठन किया गया था, बात क्लियर है। 2010 में हालांकि ये ब्रिक्स कंप्लीट हुआ था। उसके बाद अभी आपके 6 देश सदस्यता मांग रहे थे। एक था अर्जेंटीना था, अर्जेंटीना क्या हुआ? गायब हो गया, अभी ये नहीं है। तो अभी ये तो खत्म हो गया, तो बचे कितने भैया? 5 देश। तो पहले थे 5, अब हो गए 5, कितने हो गए? 10। मतलब अब अगर कोई आपसे पूछे कि ब्रिक्स में सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो आप बताइएगा कि भैया कितनी है? 10 है, ठीक है। तो बताइए
इसमें कौन? मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ब्रिक्स के 5 नए सदस्य देश बन गए। तो बताइए इसमें ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन बी भी सही है, मतलब ऑप्शन आपका सी सही है, 1 और 2 दोनों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 जनवरी 2024 को किस शहर में बालिकाओं के लिए पहले पूर्ण सैनिक स्कूल संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? मथुरा उत्तर प्रदेश, रांची झारखंड, पटना बिहार, भोपाल मध्य प्रदेश। बताइए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये स्कूल का जो है अभी उद्घाटन किया है, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मथुरा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। यही मथुरा उत्तर प्रदेश में ही ये स्कूल खोला गया है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्या भैया? 2 जनवरी 2024 को किस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बी.आर. कंबोज को नए एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा, राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय पूसा, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय और बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? तो अभी हाल ही में जो एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार की घोषणा की गई है, ये किसको दिया गया है? तो ये दिया गया मेरे दोस्त चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के जो आपके प्रोफेसर हैं बी.आर. कंबोज को। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते दोस्त। 17 नंबर, जनवरी 2024 में किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी, क्या राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है? झारखंड ने, भोपाल ने, मध्य प्रदेश ने या उत्तर प्रदेश ने? राहत वाणी अभी ये चर्चा में रहा था, लेकिन ये किस राज्य में चर्चा में रहा था दोस्त? तो ये रहा था आपके उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी। मतलब आपदा आने से पूर्व ही आपको सूचना कौन दे देगा? राहत वाणी दे देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्या भैया? जनवरी 2024 में किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। बताइए हट्टी समुदाय, तो ये तो हट्टी समुदाय अभी जो है, देखिए मैंने वो सारे प्रश्न लिए हैं, जैसे जनवरी 2024 में चर्चा में रहा है, आपका एग्जाम ये तो जैसे एक्सीडेंटली हो रहा है, तो ये आपसे पूछ सकता है भाई, जनवरी से पूछ सकता है, से पूछ सकता है ना? तो आप इसके लिए प्रिपेयर रहे। फिलहाल इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। कहां हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। सबसे ऊंचा जो मतदान स्थल है वो हिमाचल प्रदेश में ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। हाल ही में हुई नियुक्ति में कौन सुमेलित है? सक्सेना मसरा, चाड के प्रधानमंत्री, इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक के महासचिव, डेविड कैमरन ब्रिटेन के विदेश मंत्री, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। देखिए अब आप सोच रहे होंगे साहब ऐसा क्वेश्चन आप बार बार क्यों ले रहे हैं? ये हम आपसे ऐसा क्वेश्चन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम में ये प्रश्न आ रहा है, और नहीं विश्वास हो तो आप अपना एग्जाम पलट के देख लीजिए। आपका कल परसों आपकी एक वीडियो आएगी जिसमें अब बिहार के जो एग्जाम्स हुए हैं उनके प्रश्न बाकायदा लिखित तौर पर आएंगे, आप मिला भी सकते हैं। यूपी के एग्जाम्स हुए उनके प्रश्न आपके समक्ष मैं लेकर के आऊंगा, ताकि अगर उसमें से कुछ रिपीट होता है तो वो गलती आप न करें। ठीक है दोस्त, तो इसका पता जवाब बताइए 20 का क्या जवाब होगा? इसका जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य बन गया है? उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या हरियाणा? क्या नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य बन गया मेरे दोस्त? कौन सा? पंजाब बन गया है। ठीक है दोस्त, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। किस राज्य सरकार ने रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना को लागू करने का निर्णय लिया है? आपसे किसी राज्य की एक योजना पूछी जानी है तो मैं आपको सारी योजना बता दूंगा। ठीक है, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। बताइए श्रीमती दुर्गावती श्री अन्न योजना, दुर्गावती श्री अन्न योजना, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए सबसे पहली बात ये है, एक एक करके हम चर्चा करेंगे। जैसे आपसे महाराष्ट्र की कुछ योजना है, जैसे महाराष्ट्र भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना। क्या यहां पे अगर बात करें भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना, ये कहां के भैया? महाराष्ट्र की है। एक और प्रमुख योजना चर्चा में रही है, नमो शेतकारी महासम्मान योजना। नमो शेतकारी महासम्मान योजना। क्या? नमो शेतकारी महासम्मान योजना, ये भी कहां भैया? आपके महाराष्ट्र में। और एक प्रमुख योजना कौन सी रही है? और एक रही है लॉर्ड
लाड लाडकी, लाड लाडकी मतलब प्यारी बेटी, ऐसे प्यारी बेटी योजना, लाड लाडकी योजना। क्या? लाड लाडकी, लाड लाडकी योजना जो है ये कहाँ की रहे दोस्त? ये भी आपके महाराष्ट्र की रहे। मध्य प्रदेश कुछ प्रमुख योजनाएं बताते हैं आपको, जैसे लाडली बहना आवास योजना। क्या? लाडली बहना, लाडली बहना आवास योजना, लाडली बहना आवास योजना हो गया। ठीक है, अब लाडली बहना मतलब जितनी आएगा सब आप वहीं से कर लीजिएगा। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना, मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना, कृषक मित्र योजना, मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना, ये भी आपके कहाँ की है? मध्य प्रदेश की है। अगर आपसे पूछे मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, क्या? मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, ये सारे की सारी योजनाएं जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने चलाए थे। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, ये भी कहाँ की भैया? ये भी आपके मध्य प्रदेश की है ना? ये भी आपके मध्य प्रदेश की है। और मुख्यमंत्री आवास भूमि जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहा, वहां पर जो गुंडों माफियाओं को हटाया जा रहा था। ठीक है, तो ये आपके मध्य प्रदेश की रही है, मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना जो थी उसी के तहत। ठीक है, हम उड़ीसा की बात करें, अगर योजना आपको कहीं की याद रखनी है तो सबसे ज्यादा आपको याद रखनी है कहाँ की? उड़ीसा की। जैसे मैं आपको ऐसे उंगली गिना दूं, आप सबसे पहले लाभ योजना याद रखनी है, LABHA लाभा योजना। उसके बाद आपको अमा बैंक योजना याद रखनी। क्या? जैसे यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, लाभ योजना, LABHA लाभा योजना। ठीक है, अमा AMA अमा बैंक योजना, बैंक योजना। ठीक है, बैंक योजना। और उसके बाद अमा योजना, अमा योजना भी आपकी है ना? छतरी योजना, मतलब ऐसे ही योजना है जैसे मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना। उसके बाद स्कूटी देने का जो प्रावधान वहां की लड़कियों का था, तो मिशन शक्ति स्कूटर योजना। क्या? मिशन शक्ति स्कूटर योजना, मिशन शक्ति स्कूटर योजना। ठीक है, ये सारी योजनाएं जो है ये आपकी यहाँ की उड़ीसा की हैं। इतने जैसे आपसे मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना हो गया, मूंग हर योजना हो गया, छतरी योजना हो गया, ये सारी यहीं के हैं। झारखंड के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, झारखंड में जो है अबुआ आवास योजना बड़ी फेमस है। क्या? अबुआ आवास योजना, अबुआ आवास योजना, ये बड़ी फेमस है दोस्त। ठीक है, तो फिलहाल हमसे क्या पूछा है? श्री दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना, तो ये आपका मध्य प्रदेश जाएगा। ठीक है दोस्त, तो अब मैं आप सभी से इजाजत चाहता हूं मेरे दोस्त, मेरे भाई, इस उम्मीद के साथ कि आपको क्लास बिल्कुल पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो प्लीज इसको आप लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्त। इससे क्या होता है? हमारा स्वयं का मनोबल बढ़ता है और हम आपके लिए और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है हमको। ठीक है, तो अब इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।